हाय एवरीवन, इट्स सुजाहिरुल इस्लाम। और आज मेरी ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। और इसके अंदर जो मेरी फर्स्ट वीडियो है इसके अंदर मोस्टली जो कि बहुत से मेरे दोस्त हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के लोग हैं। बाय प्रोफेशन ऑब्वियसली आई एम सिविल इंजीनियर और करंटली ऑस्ट्रेलिया में हूँ। बहुत सी ज़्यादा मतलब क्वेरीज आती हैं मेरे दोस्तों की। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं भी मेरे फ्रेंड सर्कल में नहीं है बट म्यूचुअल फ्रेंड्स में हैं, पूछते हैं 476 वीज़ा सब क्लास जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको देती है, इट्स 18 मंथ्स वीज़ा, इसके हवाले से इंक्वायरी है। और मैं अपनी इस वीडियो और मेरे चैनल स्टार्ट करने का मकसद यही है कि मैं आपके साथ ऑस्ट्रेलिया की लाइफ को शेयर करूं। और जो जितने भी हमारे इंजीनियर्स भाई हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और एशिया में, वो जो कि इस वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ये वीडियो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो उन्हें पता लग सके कि यहाँ पे लाइफ कैसी है, आपको क्या बेनिफिट है इस वीज़ा के, क्या हार्डशिप्स हैं, और ये वीज़ा अगर आपने लेना है तो कैसे लेना है। उसके बाद फर्दर जो है ये इस वीडियो के बाद फिर आगे मैं डिफरेंट सीरीज़ और एपिसोड्स में आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। अपनी लाइफ के बारे में भी शेयर करूँगा, ऑस्ट्रेलिया की लाइफ के बारे में भी शेयर करूँगा, और यहाँ पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप सबके लिए होती हैं। सो लेट्स वी आर गोइंग स्टार्ट। वीज़ाज़ 476 सब क्लास, ये एक्सक्लूसिव वीज़ा ओनली इंजीनियर्स के लिए है, और इंजीनियर्स में भी उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कि वाशिंगटन अकॉर्ड, ये एक एक्रीडेशन है, अमेरिकन एक्रीडेशन, ये इसके अंडर जो लोग आते हैं तो उन्हें ये वीज़ा प्रोवाइड होता है। सो सबसे पहले इसमें अंदर अराउंड 29 या 27 जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे नंबर नहीं याद, बट ये है कि पहले पाकिस्तान और इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, बट अब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसके अंदर शामिल होती हैं। ओके, सो इस ये वीज़ा आखिर है क्या? 18 मंथ्स, 18 महीने का ये वीज़ा है, और फुल वर्किंग राइट्स हैं, जस्ट लाइक अ टेम्परेरी वीज़ा और वर्किंग वीज़ा आप इसे कह सकते हैं। इस वीज़ा के ऊपर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया आएँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, और आप इवन के विज़िट कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे मेरे भाई होंगे जो सिर्फ विज़िट करना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया देख के चले जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय स्टेप। सो जो सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर जो आता है वो आपकी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले आपकी जो एज है 31 ईयर से लेस होनी चाहिए। आपकी जो डिग्री है बैचलर्स की या मास्टर्स में, बहुत से मेरे दोस्तों ने सवाल पूछा है कि मास्टर्स वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डिग्री इसके अंदर आती है, बट आपकी एज 31 ईयर से नीचे होनी चाहिए। और मैं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर यूईटी से मैं ग्रेजुएट हूँ, और वो भी यूनिवर्सिटी के बहुत से अब तो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिस के अंडर हैं, वाशिंगटन अकॉर्ड के अंडर। सो इस वीज़ा के ऊपर आप ये आपकी एलिजिबिलिटी कुछ क्राइटेरियाज, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई एफआईआर ना आप पे दर्ज हो। दूसरा ये है कि आपकी 18 साल से आप ऊपर हो, ऑब्वियसली हर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उसकी उम्र इससे ऊपर होती है। और जो इसके बाद अगर आप लेते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ आप फैमिली को, अपने किसी भी पार्टनर को, आपकी वाइफ है, आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने बात कर ली। अब आते हैं इसका अप्लाई कैसे करना है। सो एक ऐसा बंदा जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता, आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें। आप ख़ुद इसलिए अप्लाई ना करें क्योंकि आपकी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका रिफ्यूज़ल भी हो सकता है। बहुत से मेरे दोस्तों का रिफ्यूज़ल भी हुआ। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो क्राइटेरिया है, आपकी जो डिग्री, लेट्स सपोज एक बंदा जो पास आउट हुआ है 2020 में, जून में कोई बंदा अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है, 2022 के जून तक वो अप्लाई कर सकता है। 2 साल के नीचे नीचे आपने इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। सो इस वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 12 से 14 महीने, जो कि आजकल शायद 14 से 15 महीने भी आपको लग सकते हैं इस वीज़ा को मिलने के लिए। अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इमी अकाउंट, एक नाम है जो कि आप ऑस्ट्रेलिया होम डिपार्टमेंट की आप वेबसाइट पे जाते हैं, आप वहाँ पे जाकर अपना इमी अकाउंट क्रिएट करते हैं। इमी अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर अपलोड करते हैं, और आप जो जो मतलब रिक्वायरमेंट्स है उसका फिर आपका सारी चीज़ें आपको आती रहती हैं। सो
अप्लाई करने के लिए आपको आप अगर कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कंसल्टेंट में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छोटी सी गलती, आपका वीज़ा रिफ्यूज़, आपको पता है कि, और वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाए तो अगर आप बाद में कनाडा में अप्लाई करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं। ओके, सो द वेरी सेकेंड पार्ट, आपकी इसके अंदर जो एलिजिबिलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, अब आप रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले आपको चीज़ चाहिए पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। दूसरी आपके पास डिग्री, जो भी आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है उसकी ट्रांसक्रिप्ट, जो कि जिसे हम डीएमसी भी कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। उसके बाद आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, पीसीसी इसको कहा जाता है, और ये इंडिया पाकिस्तान में दोनों में हमें मिलता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एफआरसी इसको बोलते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो कि किसी भी कंट्री के आपको है, वो आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास जो आपकी फैमिली की डिटेल्स या डाटा हैं, उनके भी शनाख्ती कार्ड हैं, उनके आईडी कार्ड्स हैं, वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये क्विक इंट्रोडक्शन हो चुका है कि आपको क्या क्या मतलब चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड हैं। अब अगर कोई बंदा किसी दूसरे सिटी में, जैसे कि मेरी एग्जांपल है, मैं पाकिस्तान में फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, उसे लायलपुर भी कहते हैं, बट मेरी जो डिग्री है वो लाहौर में थी। मेरी एजुकेशन तो लाहौर में, मैं 5 साल रहा हूँ, 4 साल मैंने डिग्री की और 1 साल मेरी वहाँ पे जॉब थी। तो मुझे किसी भी मुल्क के शहर के अंदर या जहाँ पे भी आपका एड्रेस 1 साल से ज़्यादा है, आपको उस इलाके का या उस शहर का पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। आप अगर 3 सिटीज़ में रहें, आपको वहाँ के पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट्स चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेरे जितने भी भाई या दोस्त हैं वो इस चीज़ को ज़रूर नज़र में रखें। अब आपका मेडिकल चेक आ जाएगा, जो आपके कंसल्टेंट या जो अगर आप खुद करते हैं आपको पता है उसके बारे में, मतलब कि जितनी भी वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स होते हैं वहाँ आप जाते हैं, मेडिकल आपका चेकअप होता है। उसके लिए मेरा सबको मशवरा है, जब आप मेडिकल सेंटर जाएँ उससे पहले आप कोई गर्म चीज़ें इतनी ना खाएं, पानी वगैरह पिएँ, ठीक है, तो आपका स्मूथली आपका मेडिकल पास हो सके। आपका मेडिकल जो पास होगा ऑटोमेटिकली कि आपके वो जो लोग हैं वो इसको कर देंगे अपलोड, आपको उसके लिए कोई भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अब महीने तो 4, 5, 6 महीने हो चुके हैं, ऐसे भी दोस्त हैं जो कुछ कंसल्टेंट्स के थ्रू जाते हैं। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, सीएमएस माइग्रेशन कंसल्टेंट्स है जिनके थ्रू मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद ऑसपाक है, ऑस्ट्रैक है, एप्टीट्यूड माइग्रेशन है आपकी। अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये लोग अच्छे कंसल्टेंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम है, इनके थ्रू पे अप्लाई आप कर सकते हैं। ख़ुद आप अप्लाई करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ख़ुद अप्लाई करने में सिर्फ यही है, बार बार कहूँगा कि छोटी मोटी अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो फिर बेनिफिट आपको कोई भी नहीं है। ओके, सो अब आपके वीज़ा जो है इसके अंदर आपके लेट्स 1 साल मुकम्मल हो चुका है। जैसे कि बहुत से हमारे दोस्त हैं, कोई वीज़ा की 12 से 14 महीने हो चुके हैं, अगर 1 साल से ऊपर हो जाता है आपको दोबारा वो मेडिकल पूछ सकते हैं, आपकी हिस्ट्री पूछ सकते हैं, आपका जो भी को कहते हैं, जो भी आपका माइग्रेशन ऑफिसर या कंसल्टेंट ऑफिसर जो होता है, जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में से होगा, वो आपको मैसेज कर सकता है कि केस ऑफिसर कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट दो या ये ना दो। इनकी गोरों की एक चीज़ बात अच्छी है कि बहुत ही स्मूथ इनके प्रोसेस हैं, और येस है या नो है, कोई बीच का रास्ता नहीं है, कोई 2 नंबरी ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहेंगे यार ये डॉक्यूमेंट चांस देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मिस है या इसको दोबारा अपलोड करो, आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद www.homeaffairs डिपार्टमेंट की वेबसाइट होगी, कंसल्टेंट का मैंने आपको बता दिया है। अब जो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सारी जो चीज़ आ जाती है कि वीज़ा तो अब आपको आ गया है, सो नाउ व्हाट। देखें, आपका ये जो वीज़े का ये प्रोसेसिंग टाइम है, अगर इसको 1 साल लगता है मेरे भाई और 1.5 साल लगता है, प्लीज़ इस टाइम में आप फारिग ना रहें, पाकिस्तान में आप जॉब करें। जॉब नहीं है, कोई भी एटलीस्ट एक्सपीरियंस लें, क्योंकि यहाँ मार्केट में अगर आप आते हैं आपको कुछ आना चाहिए, आपको कुछ स्किल होनी चाहिए। पाकिस्तान में, इंडिया में ये जो इंजीनियर्स का कल्चर ये है कि हमें ऑफिस जॉब मिल जाती है, या हम साइट की अगर जॉब है तो अब हम कंटेनर में अच्छे ऑफिस में बैठते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में जो इंजीनियर्स अगर हैं तो वो भी लेबर के साथ, सुपरवाइज़र के साथ साइट पर खड़े होकर काम देखते हैं, करवाते हैं, और इवन के क्योंकि यहाँ पर कल्चर डिफरेंट है।
अब आप एक मुल्क से आए हैं तो ये प्लीज़ स्किल्स अपनी डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर को सीख लें प्लीज़। कोई अगर कुछ लोग जो ऐसे भाई हैं जिनके CGPA अच्छे हैं या जो थीटे टाइप भाई हैं, वो अपना एक आधा रिसर्च पेपर अगर बना लिया उन्होंने, तो वो अपनी रिसर्च को हाईलाइट करें। बहुत सी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग स्कॉलरशिप्स के लिए, मास्टर्स के लिए एलिजिबल, PhD के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये हमने बात की 476 वीज़ा के अप्लाई करने पे। मैं नीचे अपने यूट्यूब के जो लिंक है मेरा, उसके ऊपर मैं ऐड अप कर दूंगा जो इमिग्रेशन का जो लिंक है, तो ताकि आप लोग सबको पता लग सके कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अंदर सब भाइयों का एक ही सवाल है यार, पैसे कितने लगते हैं? देखें, पैसे इसकी जो गवर्नमेंट्स की कुछ फ़ीस हैं या आपके ये सारे जो डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग है, आपका को पाकिस्तानी अगर रुपीज़ में हम बात करें तो अराउंड आपका 2.5 से 3 लाख लग जाएगा, ठीक है, या 2 लाख भी लग सकता है। और 3 लाख आप एस्टिमेट करें, कोई छोटे मोटे बड़े खर्चा निकल जाते हैं, पोलियो सर्टिफिकेट बनता है या कोई और छोटी छोटी फ़ीसें हैं या कोई ज़्यादा नहीं इसकी फ़ी वगैरह। पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस, ये प्लीज़ बराए मेहरबानी ये लेके आएँ, इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है यहाँ पे। आपका ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी नेशनैलिटी है इस मुल्क में, तो ये प्लीज़ आप लेके आएँ। दूसरा जो इसके अलावा अगर कोई चीज़ है, मैं आपकी कोई स्किल्स आप एक्स्ट्रा अगर सीखना चाहते हैं, आप कारपेंट्री सीख के हैं, आप ईंटें ब्रिक्स लगाना सीख के आ सकते हैं, कंक्रीट का काम सीख के आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी स्किल्स हैं अगर आपको यहाँ पे आते ही इमीडिएट जॉब नहीं मिलती, तो ऐसा आप अपना रोज़गार चला सकें। बहुत से भाइयों का सवाल था क्या ये जॉब वीज़ा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जॉब वीज़ा। आपको सिर्फ उन्होंने वीज़ा दे देना है, और वीज़ा देने के बाद उन्होंने कहना है कि भाई अब आप इधर आओ, जो मर्ज़ी करो। अगर आपका कोई स्किल होगी तो आप अच्छे से इस चीज़ को डील कर लेंगे, कोई स्किल नहीं होगी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। मैं इसके अंदर आपके कोई भी जो क्वेश्चंस हैं, मैं नीचे अपना ईमेल आईडी भी डाल दूँगा, और मैं अपना आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करके आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ऐड अप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को आंसर आउट कर सकूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं इंडिविजुअली काफ़ी मतलब मेरे दोस्त थे, भाई हैं, और जिन्हें मैं नहीं बता सकता चीज़ें। ये सारा सिनेरियो है आज का। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको मैं अगली वीडियो में मिलूँगा सुजायरुल इस्लाम के साथ। स्टे ट्यून्ड। और अगली वीडियो मेरी होगी व्हाट इज़ अब आप ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं, अब आपकी लाइफ यहाँ पे कैसी है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।